एक गांव में करोड़ी मल नाम का सेठ रहा करता था। वो अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर था और उसकी इसी कंजूसी की वजह से उसकी पत्नी रज्जो और बेटा राजू भी परेशान रहा करते थे। अरे रज्जो, ये लाइट्स क्यों जली हैं? तुम्हारी तो आदत ही हो गई है फालतू में बिजली खर्च करने की। रात होने सेठ करोड़ी मल अगले दिन बाबा के पास जा और इनसे प्रैक्टिस कर। जब अच्छे रन बनाकर दिखाएगा तो बैट दिलाऊंगा है। जो कहा है वही कर है? राजू निराश होकर कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा कर नहीं पाता। उसका क्रिकेट खेलने का सपना वहीं टूट जाता है। उसे खासकर तब बहुत बुरा लगता था जब उसके पिता उसकी माँ रज्जो की इज्जत नहीं करते थे। राजू के 18वें जन्मदिन पर रज्जो ने सेठ से दावत करने की जिद की। सेठ ने बड़ी भरी और वो भी बाबा से राय लेकर। उसने दावत में पानी जैसी दाल और हवा जितनी पतली पूरियां बनवाई, और वो भी बहुत कम मात्रा में। ये कैसा खाना है भाई? दाल पानी जैसी और पूरियां तो गिनती की हैं। रज्जो, लगता है तुम्हारे घर आकर बड़ी गलती की हमने। हाँ रज्जो, इससे तो ना ही बुलाती है। तुमने क्या हमें चुहिया समझ रखा है जो इतना सा खाना परोस दिया भाई है? मेहमान बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए। रज्जो सब चुपचाप सहन करती रही, लेकिन राजू के अंदर गुस्सा और भी बढ़ गया। समय गुजरा और अब राजू इतना बड़ा हो गया था कि वो सेठ की जगह दुकान पर बैठने लगा था। एक शाम राजू दुकान से घर लौटता है। उसके साथ मुनीम भी आता है। सेठ जी, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। राजू बाबू ने अच्छा काम किया। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो राजू, मुनाफे का हिसाब किताब दिखाओ। पापा, वो सारा मुनाफा तो मैंने पार्टी में उड़ा दिया। क्या पार्टी में? तुझे पता है अरे पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, हैं? तुझे इतनी समझ नहीं है कि मुनाफा कैसे संभालना चाहिए। पापा, आप तो हमेशा कंजूसी करते रहे। मैंने सोचा थोड़ा मजा ले लूं। जिंदगी का क्या भरोसा। अरे ये क्या बात हुई भाई? मुनाफा कमाना कोई खेल नहीं है। तूने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। पापा, आप चुप रहो। पापा, अब आपका टाइम गया। मैं अपने तरीके से पैसे कमाऊंगा और उनको उड़ाऊंगा। राजू बेटा, शांत हो जा। रज्जो उन्हें रोकती है, लेकिन लड़ाई और बढ़ जाती है। करोड़ी मल सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और राजू भी अब खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसी तरह एक दिन राजू कई महंगी चीजों से भरे बैग्स लेकर आता है और उनमें से अलग अलग शोपीस, नए नए गैजेट्स और जाने क्या क्या निकालने लगता है। ये सब क्या है? ये सब कहाँ से आया? पापा, ये सब मैंने अपने लिए खरीदा है। मुझे ये सब बहुत पसंद है पापा। इसे मैं अपने कमरे में सजाऊंगा पापा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे इतने महंगे महंगे सामान लाकर घर भर दिया। हे भगवान, पैसा पानी की तरह बहा रहा है ये लड़का। पापा, आपने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी तरह से जी रहा हूँ पापा। अब मैं पैसे कमाना भी जानता हूँ और खर्च करना भी। वो दुकान अभी भी मेरी है, समझा? और मैंने बहुत मुश्किल से वो दुकान बनाई थी, जिसकी कमाई पर तू अय्याशी कर रहा है। हाँ, आपने वो दुकान बनाई थी, लेकिन हमारा खून जला जला कर, हमारे एक एक अरमानों का गला घोंट कर पापा।
राजू की फिजूल खर्ची और बेकाबू हरकतें करोड़ीमल सेठ के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी थीं। सेठ अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। ऐसा जाना होता है तो चला ही जाता है, उससे अच्छा उसे अपने परिवार पर खर्च कर लिया जाए। हाँ। और इस तरह कंजूस सेठ की कंजूसी दूर हो गई।